गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का आपके अपने मेन एक्स स्टडी परिवार में। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और पुरा स्थल से संबंधित अपना ये जो पार्ट है वो चल रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया था। पहला जो पार्ट था वो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और पुरा स्थल का जो हमने लिया था और साथ ही मोटे तौर पर राजस्थान के विशेष संदर्भ में उसका हमने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। बागोर अपनी जो प्राचीन सभ्यता है उसको हमने लिया था और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसमें हमने शामिल किए थे और वहाँ से जो प्रश्न थे वो अभी टेक्निकल एग्जाम जो अभी प्रोफेसर वाली हुई थी आरपीएससी के द्वारा, उसमें इस वीडियो में से वो प्रश्न हूबहू वहाँ से मिला था। दूसरा अपना जो वीडियो था उसके संबंध में कालीबंगा का था और उसके बाद हम आगे चलते हैं आहड़ सभ्यता के विषय में बात करते हैं। और देखिए आहड़ सभ्यता राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ फिर से शामिल करते हैं। देखिए आहड़ नाम से पता चल रहा है आहड़ है, ठीक है। तो आहड़ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आहड़ है कहाँ पे। तो फ्रेंड्स अपने आहड़ सभ्यता जो है ये है अपने उदयपुर में पड़ती है। अब जब भी आहड़ सभ्यता का नाम आपके सामने आता है आप एक व्यक्ति का जो चेहरा है वो सबसे पहले देखिए और उसी से अपने याद आ जाता है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार यानी कि जब भी आपके सामने आहड़ का नाम आए आप इमेज करें कि हाँ ये अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार के बारे में पूछ रहा है। बॉलीवुड का सबसे फेमस हीरो है और रियल में हीरो है वो, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता नाम जैसे ही आए आप याद करें अक्षय कुमार है ये, तो ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं खोज की। इसकी खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता आपका नाम आएगा सामने तो आप याद किसे करेंगे? अक्षय कुमार को याद करेंगे। तो खोजकर्ता हुआ इसका अक्षय कीर्ति व्यास, एक के व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। ओके, यानी कि जैसे ही आपके सामने नाम आएगा आहड़ आपको याद करना है अक्षय कीर्ति व्यास, एक के व्यास शॉर्ट में इसका नाम। अपन उत्खननकर्ता भी देख लेते हैं। उत्खननकर्ता कौन है इसके? उत्खननकर्ता अब बॉलीवुड में क्या है? अक्षय कुमार है, फेमस हीरो है और देखा जाए तो रियल हीरो यही है, ठीक है। कोविड में इसने काफ़ी योगदान दिया है, पीएम फंड में इसने काफ़ी पैसे दिए हैं। तो देखिए अक्षय कुमार है, बॉलीवुड का हीरो है यानी कि बॉलीवुड का रतन है। क्या है? बॉलीवुड का रतन है। तो आप याद करें रतन चंद्र अग्रवाल। एक व्यक्ति ये खोज करता है, इस उत्खनन करता है, इसका ये हो गया रतन चंद्र अग्रवाल। याद करना है आहड़ आते ही अक्षय कुमार। अक्षय कुमार क्या है? बॉलीवुड का रतन है, ठीक है। दूसरा काफ़ी इसकी फिल्में आती है, काफ़ी फिल्में आती है। तो देखो इसका हंसमुख स्वभाव है, हंसमुख चेहरा है इसका, तो आप याद रखें हंसमुख। हंसमुख सांकलिया, अपन शॉर्ट में इसको एचडी सांकलिया भी कहते हैं। हंसमुख धीरज सांकलिया, एचडी सांकलिया नाम इसका मिलता है। और तीसरा व्यक्ति इसका उत्खनन करता है। देखो याद करना रतनचंद बॉलीवुड का रतन है, हंसमुख इसका चेहरा है और वीर है यानी कि गब्बर इज बैक, गब्बर वीर है, ठीक है। तो यहां पर वीरेंद्र मिश्र, वीर है तो वीरेंद्र मिश्र। ये तो बात हो गई आहड़ सभ्यता की, ठीक है। अब आहड़ सभ्यता से थोड़ा सा अपन पहले चलते हैं, यानी कि इससे थोड़ा सा हटके लेते हैं मेवाड़ के संदर्भ में कि आहड़ आया कहाँ से था। तो एक बार हल्का सा मैं यहाँ पे इसका विवरण लेता हूँ कि आहड़ जो है नाम हमें मिलता है और ये तो थी, ये मेवाड़ की सेकंड राजधानी बनी थी, मेवाड़ की सेकंड राजधानी। मेवाड़ की सेकंड राजधानी बनाई गई आहड़ और ये बनाई किसने थी? ये बनाई थी गुहिल शासक, गुहिल शासक था एक अल्लट, इसने बनाई थी। अल्लट इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ में नौकरशाही का जो गठन है वो भी अल्लट ने ही किया था, तो ये अलग तथ्य इसका हुआ। अब नेक्स्ट देखिए आहड़ के विषय में। अब यहाँ पे नदी की बात करते हैं। आहड़ कौन सी सभ्यता, ये जो आहड़ सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पनपी? तो नदी देखते हैं।
नदी आहड़ से ही याद रख लें, आयड़ नदी है, आयड़ नदी। आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, उदय सागर झील में गिरती है और उदय सागर झील में गिरने के बाद आगे बढ़ती है और आगे यहाँ पर बेड़च नाम से जानी जाती है। ओके, नदी आयड़ गोगुंदा की पहाड़ियों से उदयपुर से निकलेगी, उदय सागर झील में ये गिरेगी, उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम होता है बेड़च। और इस नदी के किनारे, आयड़ हो जाए या चाहे बेड़च हो जाए, इस नदी के किनारे ये सभ्यता पनपी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बेड़च नदी के किनारे या कह दें कि आयड़ नदी के किनारे कह दें, बात सेम ही है। अब नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसके नाम देखिए, नाम हमें जो मिलते हैं वो और क्या क्या है, इसके आहड़ सभ्यता के और क्या क्या नाम हैं। तो देखिए, अक्षय कुमार कहाँ आया, आहड़ सभ्यता में आया, यानी कि उदयपुर में आया। एक बार ये आया तो बॉलीवुड का हीरो है, यहाँ राजस्थान में क्या है, राजस्थान में तो धूल उड़ती है। ठीक है, जब ये आएगा तो कोट पहन के आएगा। ठीक है, तो इसका स्थानीय नाम जो है, यानी कि सभ्यता का स्थानीय नाम क्या है ये देखते हैं। तो अक्षय कुमार आएगा, राजस्थान में धूल है तो उसके कोट की क्या लगेगी, धूल, तो इसका स्थानीय नाम क्या हो गया, धूलकोट। आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम क्या हुआ, धूलकोट। एग्जाम में आया हुआ है, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि धूलकोट कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा दुर्ग बना है, क्या था यहाँ पे, छोटा दुर्ग था। कहाँ पे, जहाँ ये सभ्यता पनपी वहाँ पे छोटा दुर्ग था। और जब छोटा दुर्ग था तो उस दुर्ग का नाम था आघाटपुर। तो इस सभ्यता का एक नाम और मिलता है, आघाटपुर सभ्यता भी इसका नाम हमें मिलता है। धूलकोट हो गया, आघाटपुर हो गया, और तीसरा एक नाम और हमें इस सभ्यता का मिलता है, और वो है कि यहाँ पर तांबा गलाने के जो भट्टियां थी वो ज्यादा थी। तांबा गलाने की क्या थी, भट्टी। तांबा गलाने की यहाँ पे भट्टियां हमें बहुत सारी मिली, इसलिए इसका एक नाम हो गया ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी ये हो गया। तो आहड़ सभ्यता के हमें नाम और मिले कितने, 3। धूलकोट कह दें तो भी आहड़ सभ्यता, आघाटपुर वाली भी आहड़ सभ्यता, और ताम्रवती नगरी जो क्यों कहलाती है कि तांबा गलाने की यहाँ पे भट्टियां मिली, उसके कारण इसका नाम हमें मिलता है ये। और ये कैसी सभ्यता है, गांव है। ठीक है, आहड़ एक गांव है, तो ये कैसी सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता है। किस प्रकार की सभ्यता है ये, ग्रामीण सभ्यता है ये हो गया इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर से देखिए, आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। अक्षय कुमार को याद करते हुए सारे फैक्ट निकालने, खोजकर्ता हो गया अक्षय कीर्ति व्यास या एक व्यास। उत्खनन, अक्षय कुमार क्या है, बॉलीवुड का रतन, याद ये करें, बॉलीवुड का रतन है। हंसमुख इसका स्वभाव है, HD सांकलिया। और वीर है तो वीरेंद्र नाथ मिश्र। आहड़ की बात करते हैं तो आहड़ क्या था, मेवाड़ की सेकंड राजधानी बनी थी। पहली जो राजधानी थी वो नागदा बनी थी। ठीक है, गुहादित्य ने नागदा पहली बनाई थी और अल्लट ने आहड़ को बनाया था। ठीक है, कहाँ पनपी, आयड़ नदी के किनारे पनपी, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, उदय सागर झील में गिरती है, बेड़च नाम से जानी जाती है। स्थानीय नाम धूलकोट, छोटा सा दुर्ग है, नाम मिलता है आघाटपुर, और यहाँ तांबा गलाने की भट्टी मिलती है, ताम्रवती नगरी नाम से जानी जाती है, और ये ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। तो बात की थी अपन ने कि ये किस प्रकार की सभ्यता है, एक तो ये ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता है, और इसके जो स्थल है उसकी बात भी हम यहाँ थोड़ी देर बाद करेंगे कि और कौन कौन से स्थल है। कभी कभार सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि आहड़ सभ्यता के स्थलों में से कौन सा नहीं है। 3 स्थल इसके हैं, बात करेंगे आगे। तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, और खोजकर्ता बात अपन ने कर ली थी, 1953 में इसकी खोज हुई थी। उत्खननकर्ता की बात हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखिए। अब यहाँ पर जो अवशेष मिले वो कौन कौन से थे, यानी कि आहड़ सभ्यता की जब खुदाई हुई तो यहाँ पे अवशेष जो हैं वो क्या क्या मिले। तो यहाँ पे खुदाई करने में 3 जने जो हैं वो सबसे मेन है। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता। अब देखो क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहले अब गांव है, ठीक है,
तो गांव है और गांव के जो लोग हैं वो सामूहिक रूप से रहते हैं। गांव के लोग कैसे रहते हैं? सामूहिक रूप से रहते हैं। गांव के लोग रहेंगे सामूहिक, तो यहां पर सामूहिक रहेंगे तो प्रथा कौन सी हो गई? संयुक्त परिवार। यानी कि यहां पर पाए गए क्या? संयुक्त परिवार पाए गए। जब संयुक्त परिवार मिलेंगे, ठीक है, तो संयुक्त परिवार जब मिलेंगे तो सामूहिक रूप से वो क्या करेंगे? भोजन भी करेंगे। सामूहिक रूप से भोजन करेंगे तो यहाँ पर 5-6 कमरे अपन को मिले। क्या मिले फ्रेंड्स? 5-6 ऐसे अपन को कमरे मिले, और कमरे मिले तो रोटी तो खानी है, ठीक है, भोजन तो पकना है। तो 5-6 कमरे मिले तो उस कमरे में क्या मिले? अपन को 5-6 चूल्हे मिले, ठीक है। तो अपन को क्या मिले? 6 चूल्हे, क्योंकि संयुक्त परिवार में खाना एक जने का जो बनाने का काम है वो बस की बात है नहीं, कम से कम 50-60 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे 6 चूल्हे मिले, ठीक है। एक कमरे में 2-3 कमरों में क्या मिले? 6 चूल्हे मिले, जिसपे ये पता चलता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा थी, ठीक है। अब संयुक्त परिवार वाली प्रथा है और 6 चूल्हे मिले हैं, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करते थे? एक विशेष, ये याद रखना है, विशेष मृद भांड मिले हैं। यहाँ पे मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन मिले हैं, विशेष मृद भांड हैं जिसमें अनाज रखा जाता था, अनाज रखा जाता था। और उन विशेष मृद भांड को क्या कहते थे? गोरे। अक्षय कुमार की फिल्म से ही याद रखना है आपको, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ये वाली उनकी एक बहुत पहले फिल्म आई थी, सुहाग फिल्म। तो गोरे या कोठ, अनाज रखने के विशेष प्रकार के बर्तन गोरे या कोठ कहाँ मिले? सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है परीक्षा में, कई बार आ चुका है। गोरे या कोठ का संबंध किससे है, या गोरे या कोठ जो अनाज रखने के बड़े विशेष बर्तन है वो कहाँ मिले? अपन को आहड़ सभ्यता में मिले। अक्षय कुमार से ही वो निकालना है आपको, ठीक है। अब इन गोरे और कोठ में कौन कौन से अनाज वो रखते थे, ठीक है। तो इनका जो खाद्यान्न है वो क्या था? आहड़ सभ्यता के लोगों का जो खाद्यान्न है वो क्या था वो देखते हैं। याद रखना है, ये गेहूं था, ज्वार थी और चावल था। ये विशेष रूप से ये याद रखना है। ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि आहड़ सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख खाद्यान्न है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? 3 ये दे देंगे, 1 मक्का दे देगा, तो ये विशेष रूप से ये याद रखना है। और एक चीज, अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया। अब यहां पर नेक्स्ट देखते चलिए, यहां पर जो सिक्के मिले वो तांबे के सिक्के मिले हैं अपन को। 6 तांबे के ऐसे सिक्के मिले, तांबे के सिक्के। ताम्रवती नगरी है तो तांबे के सिक्के मिलने ही हैं, ओके। तांबे के सिक्के मिले अपन को, तो तांबे के सिक्के देखिए किस तरह से मिलेंगे। उस पर क्या है, उन तांबों के सिक्कों पर एक तरफ यूनानी जो देवता है अपोलोडोर्स, उसका अंकन है। यूनानी देवता अपोलो का अंकन है। किसका अंकन है फ्रेंड्स? अपोलो, अपोलो का अंकन है। अपोलो का क्या है? चित्र है, अंकन है। तो इससे पता चलता है कि इस आहड़ सभ्यता में यूनान के लोगों का क्या होता था? व्यापार होता था, ठीक है, व्यापार होता था। तो आहड़ जो है वो क्या था? व्यापारिक केंद्र था। क्या हुआ हो गया ये प्रसिद्ध था व्यापारिक केंद्र के रूप में, व्यापारिक केंद्र के रूप में था ये। अपोलोडोर्स का अंकन है एक तरफ। अब नेक्स्ट इसके बारे में और तथ्य देखते हैं कि ये आहड़ सभ्यता है क्या। तांबे के सिक्के मिल गए, विशेष आकृति के अपन को बर्तन मिल गए, गोरे या कोठ जिसको अपन कहते हैं। अब यहाँ पे एक बिना हत्थे के, बिना हत्थे के जलपात्र अपन को मिले हैं। क्या मिले फ्रेंड्स? बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं।
बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं, तो ये जो जलपात्र हैं वो है कहाँ के? ये है मेसोपोटामिया सभ्यता के हैं, यानी कि ईरान इराक से संबंध है, मेसोपोटामिया सभ्यता के हैं ये। यानी कि इस तरह के जो बिना हत्थे के जलपात्र हैं वो कहाँ पाए गए? मेसोपोटामिया में भी पाए गए। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया और आहड़ में दोनों में कनेक्शन निकलता है कि यहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में व्यापार होता था। तो आहड़ व्यापारिक केंद्र के रूप में फेमस था। अब देखिए यहाँ पे एक विशेष प्रश्न और है, ठीक है। यहाँ एक टेराकोटा की जो मूर्ति है वो मिली है, उसकी बात हम आगे कर लेते हैं। टेराकोटा, टेराकोटा वैसे तो मोलेला राजसमंद फेमस है इसके लिए। अब यहां पे देखिए टेराकोटा की जो मूर्ति है वो एक मिली है और उसका नाम क्या है वो आपको याद रखना है। बनासियन बुल उसको नाम दिया गया है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। बनासियन बुल, ठीक है। टेराकोटा की मूर्ति है, बनासियन बुल उसको नाम दिया गया। बुल का मतलब सांड होता है। अक्षय कुमार की एक बार फिल्म आई थी, वो अपनी गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था सैंडी, लेकिन उसको नाम क्या कहता था? वो सांडी कहता था। तो आप याद रखें कि बनासियन बुल किससे संबंधित है? आहड़ यानी कि अक्षय कुमार से वो संबंधित है। अब नेक्स्ट देखिए, और बनासियन बुल ये वेरी मोस्ट है, याद रखिएगा इसे, वेरी मोस्ट, बनासियन बुल। अब यहां पर फिर से देखिए आहड़ में और क्या क्या अपन को चीजें हैं जो अपन को मिली हैं। यहां पर जो और चीजें मिली हैं वो देखिए, यहां पर व्यापारिक केंद्र था, ओके था। तो यहां पर जब व्यापारिक केंद्र होगा तो यहां पर माप तोल के क्या मिलेंगे? बाट यहां पर अपन को मिलेंगे, माप तोल के बाट। नेक्स्ट और चीज, माप तोल के बाट अपन को मिलेंगे। और यहां पर जो ठप्पा पद्धति है, यानी कि कपड़ों पर छपाई, कपड़ों पर छपाई होती थी यहां पर। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे अपन को जो छपाई करने के जो ठप्पे होते हैं वो यहां पे मिले हैं, ठप्पे मिले हैं यहां पे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो था वो कपड़ों पर छपाई का केंद्र था। नेक्स्ट अब देखते हैं, चलते हैं आगे। वेरी मोस्ट, ये जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ बस्ती है, वो 8 बार उजड़ी और 8 बार वापस बसी। बस प्रमुख फैक्ट आहड़ सभ्यता से संबंधित बस यही है। अपने अब परीक्षा में इन तथ्यों के अलावा कोई जो तथ्य अगर रह गया तो वो ना के बराबर है, क्योंकि यहां से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। टेराकोटा की मूर्ति बनासियन बुल है, माप तोल के बाट कहाँ मिले? आहड़ सभ्यता में मिले। कपड़ों पर छपाई के ठप्पे कहाँ मिले? ये आहड़ सभ्यता में मिले। और ये एक ऐसी सभ्यता है जो 8 बार उजड़ी और 8 बार वापस बस गई। बस अब नेक्स्ट अपन चलते हैं किसकी? सभ्यता की ओर, गणेश्वर सभ्यता की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार इसके और फैक्ट देखते हैं। अब प्रमुख स्थल, मैंने कहा था प्रमुख स्थल की बात भी हम यहां करेंगे। कौन कौन से इसके प्रमुख स्थल हैं? तो आहड़ सभ्यता का जो विस्तार है वो थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की ओर भी हो गया था, यानी कि इधर हो गया था, उदयपुर से थोड़ा इधर। तो प्रमुख स्थल यहां पे हो गया था। तो प्रमुख स्थल जो पहला है वो है गिलुंड, ये याद रखना। प्रमुख स्थल यहाँ पे यानी कि दक्षिण पूर्व में आहड़ सभ्यता का विस्तार हो रहा था। और यहाँ का जो पहला है स्थल वो है गिलुंड। गिलुंड कहाँ पे स्थित है? ये राजसमंद में है फ्रेंड्स, ये याद रखना, ये फैक्ट है। गिलुंड राजसमंद में है और ये बनास नदी के किनारे। ये सभ्यता कहाँ पे पनपी? बनास नदी के किनारे ये पनपी। कहां पनपी? बनास नदी के किनारे ये पनपी। और यहां पर इसका जो खोज करता है वो कौन हुआ? बीबी का लाल।
ब्रजवासी लाल। ठीक है, ये इसके और तथ्य हो गए। और यहां पर अपन को मिला क्या है, ये सबसे प्रमुख है, यहां पर अपन को जो चीज मिली है विशेष, ठीक है, तो यहां पर विशेष ये चीज है कि यहां पर नृत्य करते हुए जो चित्र है वो मिले और उनका अंकन, ठीक है, वो मृद भांडों पे मिला है। नृत्य करते हुए चित्रों का अंकन मिला है, कहां पर, मिट्टी के जो बर्तन हैं उन पे, ये मोस्ट है। बस गिलुंड से संबंधित और कोई तथ्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्खननकर्ता जो हैं वो इसके ग्रेगरी और पोल हैं, जो ज्यादा अपने इंपॉर्टेंट इतने नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा स्थल कौन सा है। दूसरा स्थल यहां लेते हैं अपन, दूसरा स्थल है बालाथल। दूसरा स्थल कौन सा हो गया, बालाथल। और ये बालाथल भी कहाँ है, ये है अपना उदयपुर में है। दूसरा स्थल हो गया बालाथल। और तीसरा स्थल ओजियाना। और ये पड़ता है भीलवाड़ा में। बस इससे संबंधित सीधा प्रश्न पूछता है गिलुंड, बालाथल और ओजियाना, यानी कि प्रश्न ये पूछेगा आहड़ सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक नहीं है। गिलुंड दे देगा, बालाथल दे देगा, ओजियाना दे देगा, और एक जो है वो कोई सा और दे देगा, ईसवाल दे देगा, ठीक है, या रंगमहल दे देगा, कोई सा भी दे देगा। तो ये आप याद रखें कि गिलुंड है, बालाथल है और एक ओजियाना जो है वो भीलवाड़ा में है, ये पड़ता है। अब बात करते हैं अपन आगे गणेश्वर सभ्यता की। ठीक है, नेक्स्ट गणेश्वर सभ्यता।